हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 3.3 थर्ड का फर्स्ट पार्ट। वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को मैं बोल रही हूँ। आप अपने बुक्स में देखेंगे कि किस तरीके से थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन बनानी है इसमें। क्वेश्चन बना करके सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है 2 नंबर्स हैं जिनका डिफरेंट है 26, राइट। 2 नंबर्स कौन से, एक्स और वाई। डिफरेंट सी बात हो रही है, माइनस लगा देंगे, इज इक्वल टू 26। क्लियर, ये आपकी क्वेश्चन बन गई फर्स्ट। बस इसमें क्वेश्चन बनाने का होता है प्रॉब्लम्स। अगर आपने क्वेश्चन बना ली तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड वैसे ही करेंगे जैसे मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है जो फर्स्ट नंबर है वो अदर दूसरे नंबर से कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। फर्स्ट नंबर अदर नंबर से 3 टाइम्स, तो 3y हो गया ना। लेकिन इसको आगे ले आएंगे क्वेश्चन को ठीक करने के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। जब दोनों इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई कि फर्स्ट और सेकेंड, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में उसी के अकॉर्डिंग काम करना है जो मैंने अभी आपको बताया है, राइट। हाँ जी, आपकी इक्वेशन फर्स्ट है कि 2 डिफरेंस का आपको पार्ट्स का बताना है। 26 है जो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड का 3 टाइम्स है। आप इसी क्वेश्चन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको ये बनाना है। जब आप इसी क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो हम इसी में क्लियर है कि हमारी एक्स की वैल्यू ये है, तो हम इसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से भी करते हैं, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस में बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो हम उस लॉन्ग प्रोसेस के लिए इसको कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल करने के लिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले जब हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई तो उसकी पुटिंग कर देंगे सेकंड में। माइनस किया, y की वैल्यू कितनी है, कैंसिल कर देंगे, 13 आ गई। अब हम इसकी वैल्यू किस में पुटिंग कर देंगे जब y की वैल्यू आ गई। पहले मैंने किसको लिया, सेकंड को। अब सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में किया था, पुटिंग की थी ना, यहाँ पुट किया फर्स्ट में। अब किसकी बारी आ रही, सेकंड की। तो फिर हम सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो हम फिर लिख देंगे इक्वेशन सेकंड, क्योंकि सेकंड से स्टार्ट किया था हमने, तो हम सेकंड को लिखेंगे। y की वैल्यू 13, y की वैल्यू कितनी है 13, तो x आपका कितना आ गया 39। आपने यहाँ लिख दिया x इज इक्वल टू 39 और y आपका 13। ये आपका आंसर है। क्लियर। अब 39 और 13 है, 39 और 13। यदि आप इसको इसमें से माइनस भी करेंगे, 26 आ गया ना इज इक्वल टू के, तो इसलिए हमारा एक्स वाई बिल्कुल ठीक है। तो मैं आप सभी क्वेश्चनों में आपको इक्वेशन बना के दे दूंगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड अब बार बार कराने की जरूरत नहीं है। जिसमें मुझे लगेगा थोड़ा सा अलग सा है वो मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगी, टफ सा दिखेगा जो, राइट। चलिए अब करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। हाँ जी, हमने क्वेश्चन में लिया लेट्स करके थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट्स में 2 एंगल्स की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि एक लार्जर एंगल एक स्मॉलर एंगल है जिसको हमने एक्स और वाई रिप्रेजेंट कर दिया, और दोनों का टोटल वो बताता है सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180। बच्चों को पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है, ठीक है। तो जहाँ वो कहे कि 2 डिजिट का टोटल कॉम्प्लीमेंट है तो आप 90 लिखेंगे, जहाँ कहेगा सप्लीमेंट है तो वो 180 आएगा। तो आपने 180 लिख दिया, राइट। अब इस क्वेश्चन में कुछ एक ट्विस्ट और है। ये तो इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन में वो कहता है जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 3 टाइम्स है, वो स्मॉलर से एक्सिस है 18। क्वेश्चन बुक्स में सब बच्चे रीड करें। जो स्मॉलर एंगल है यहाँ एक्सिड है 18। क्वेश्चन को फिर ध्यान से समझे। दोनों एंगल का टोटल सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट्री के लिए 180, क्योंकि मैंने बताया सप्लीमेंट्री का टोटल 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट का 90 होता है। तो 90 कहेगा तब जब शो करेंगे। अब सप्लीमेंट्री की बात हो रही है। फिर उसने कहा जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 एक्सिड है। तो इसी तरीके की क्वेश्चन बनेगी ना सेकेंड इक्वेशन। अब सबसे पहली बात, कभी कभी ना किसी इक्वेशन में पहले ही पता चल जाता है कि एक्स का पार्ट तो हमारा यहीं आ गया, हम एक्स की पुटिंग इसमें कर देंगे। हमें तो ये निकालना है ना कि लार्जर एंगल कितना है और स्मॉलर कितना है। क्वेश्चन उसने यही पूछा फाइंड में इनकी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई 180,
x की वैल्यू लिख देंगे y + 18, यही है ना, तो हम यहीं लिखेंगे y + 18 + y 180, y और y 2y + 18 है, पीछे जा कर के -18 आ गया। ठीक, अब हम इसको 2y -18 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस कर दिया मैंने, ग्रेटर देन साइन प्लस का भी लगा दिया, 162 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर 81 आ गया। y की वैल्यू कितनी हो गई? 81 डिग्री। क्लियर? अब y की पुटिंग किस में कर देंगे? इसी में कर देंगे, क्वेश्चन 2 में। x कितना है? 99। ठीक, तो ये हमारी x की वैल्यू है और इधर हमारी y की वैल्यू है। अब x और y किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, यहाँ डाल दो आप। ठीक है, अगर आपने x 99 है, ये y आपका 81 है, दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर 180 होगा। उसने यही पूछा कौन से दो एंगल का टोटल है जो 180 होगा, तो आपने बता दिया 99 और 81। क्लियर? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, कोस्ट ऑफ बैट्स, आप उसको क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। नेक्स्ट कोस्ट ऑफ बॉल क्या ले लेंगे? y ले लेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि एक क्रिकेट का कोच है, क्रिकेट टीम का, वो कुछ बैट्स लेने और बॉल लेने मार्केट जाता है। जब वो मार्केट जाता है तो कितने की प्राइस में लेकर आता है, तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपका कैप्टन है क्रिकेट टीम का कोच, वो आपकी बॉल लेकर आता है, बैट और बॉल। तो बैट तो आपका ला रहा है कि 7x है, 7 ला रहा है ना बैट्स, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 7x है। फिर वो बॉल्स लेकर के आता है तो 6 बॉल्स लेकर आ रहा है। टोटल कितने पैसे देकर आ रहा है? अगर 7 बैट्स ला रहा है, 6 बॉल ला रहा है, तो किस हिसाब से? 3800। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, राइट। अब अनदर कोई दूसरा जाता है तो वो भी लेकर आता है 3 बैट्स 5 बॉल्स। अब इसके अकॉर्डिंग भी वो बता रहा है कि 3 बैट्स आ रहे हैं, 5 बॉल्स आ रही हैं, तो किस हिसाब से आ रहा है? 1750 के हिसाब से, 1750, राइट। तो इसकी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब जब 2 इक्वेशन बन गई तो वही प्रोसेस है सारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का, जो मैंने अभी आपको समझाया था, उसी के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन कर लेंगे। बस इक्वेशन बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दिया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप क्वेश्चन करेंगे फोर्थ। लेट्स दे करके एक सिटी है, सिटी में टैक्सी चलती है, तो जिस हिसाब से वो चार्ज लेती है, एक फिक्स चार्ज और एक डिस्टेंस पर किलोमीटर चार्ज के हिसाब से लेती है। जब वो टैक्सी फिक्स चार्ज ले रही है, उसको हमने x ले लिया क्योंकि क्वेश्चन में फाइन पूछा उसने। फाइन मतलब आप फिक्स प्राइस बताएंगे और डिस्टेंस का प्राइस बताएंगे, लेकिन अभी हमें वो शो नहीं है तो हम उसको लेंगे x और y। तो एक टैक्सी ड्राइवर फिक्स चार्ज मांगता है, लेट्स x, डिस्टेंस पर किलोमीटर चार्ज मांगता है y, राइट। क्वेश्चन में वो कहता है कि जो फिक्स चार्ज है वो हमें नहीं दिया, बट डिस्टेंस चार्ज उसने दिया है। कितना दिया है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। तो जो डिस्टेंस चार्ज है वो यही आएगा ना डिस्टेंस के पास, कि कितना दिया उसने। तो उसने डिस्टेंस चार्ज दिया है 10 किलोमीटर और वो कोस्ट कितना देता है? 105 के हिसाब से। अब उसको इस तरीके से लिखेंगे ना, क्वेश्चन फर्स्ट, इसको हटा देंगे, नीचे शो कर देंगे जो हमने क्लियर किया है। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, फिर क्लियर मैं बॉक्स में डाल देती हूँ उसे। अब सेकंड में वो बोलता है, वो कहता है फिक्स चार्ज नहीं दे रखा मुझे उसने कितना, लेकिन हाँ डिस्टेंस पर किलोमीटर के हिसाब से उसने पहले 10 दिया था, अब वो 15 कह रहा है। मान लो 15 हो अदर्स में, तो वो पे कितनी करता है? वो करता है 155। अब इसको भी उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ठीक है, अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गई। अब इसी इक्वेशन से वही सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना और अप्लाई कर करके x और y निकालना। लेकिन बात सारी x और y की नहीं है इसमें। जब आपका x
और y इसमें आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड रखकर। आपको एक इक्वेशन और उसने बोला है, उसने ये बताया सबसे पहले तो आप ये बताएं इसमें फिक्स चार्ज कितना लगेगा, आपको पता चल जाएगा x की वैल्यू ये है, y आपका डिस्टेंस ये है। लेकिन अगर वो मिल जाएगा तो क्वेश्चन में फिक्स चार्ज प्लस उसने कहा यदि आपका 25 किलोमीटर के हिसाब से होगा, डिस्टेंस कितना होगा 25, उसने कहा फिक्स चार्ज और ये 25 होगा तो आपका अमाउंट कितना होगा, कितना पे करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन में देखो 10 किलोमीटर आपका डिस्टेंस था तो आपने डिस्टेंस के संग इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 15 था, 15 की कॉस्ट भी दे रखी है, 10 की कॉस्ट भी दे रखी है, इतनी है, राइट। अब वो पूछ किसका रहा है 25 का। यदि हम 25 पर किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस कवर करते हैं तो आपको अमाउंट कितना देना होगा। तो आपने जहाँ एक्स वाई की वैल्यू निकाली है उस एक्स की जगह इसको पुटिंग कर देंगे, वाई की जगह वाई की वैल्यू पुटिंग कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके और दोनों डिजिट को प्लस करके आपका अमाउंट आ जाएगा। ये आपका अमाउंट है आंसर, राइट। पूरा क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, इजी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक फ्रैक्शन दिया गया। लेट्स हम सबसे पहले उसमें फ्रैक्शन को लिख लेते हैं कि हमारे फ्रैक्शन की एक डिजिट होती है। फ्रैक्शन क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है और नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर कैसे पता चलता है कि डिनोमिनेटर है, वो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं। तो डाउन मीन्स क्या होता है, नीचे, ठीक है। डाउन नीचे होता है ना, तो डी से याद रखना कि जो डिनोमिनेटर है वो नीचे का रहेगा, तो ऊपर वाला क्या रहेगा, न्यूमरेटर। वेरी सिंपल। तो आपको फ्रैक्शन इसके अंदर दिया जाएगा, तो फ्रैक्शन के अंदर लेट्स फ्रैक्शन बिकम, आप इसमें ले लेंगे कि आपकी ये है डिजिट, एक इक्वेशन फ्रैक्शन का दे दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि बोथ साइड एडिड करना है। बोथ साइड मतलब क्या, ऊपर भी और नीचे भी। क्या ऐड करने की बात कर रहा है वो, 2। अगर वो कह रहा है बोथ साइड हमने एडिट कर दिया 2 को, तो हमारी क्वेश्चन में वो आपकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 9/11, राइट। सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है, अभी मैं इसको सॉल्यूशन करके बता दूंगी आपको। सेकेंड इक्वेशन में वो कहता है कि बोथ साइड आपको क्या करना है, एडिट करना है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे बच्चे, सबके पास बुक है, आप उसमें ध्यान से पढ़ेंगे। सेकेंड इक्वेशन में वो कहता है कि यदि आपकी जो बोथ साइड एडिट करना है वो क्या करना है, 3 करना है, तो आपकी फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 5/6। फिर बच्चे पजल हो गए, ये तो हमें आ गया फ्रैक्शन में। अब हम कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो हमें बहुत अच्छा आता है, तो हम इसको कैसे करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहती हूँ इसके अंदर। जब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगी, उस इक्वेशन को यदि स्पेशली लिखा आएगा कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, तो 100% आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज उस 2 इक्वेशन में यदि आपका कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ फाइंड द वैल्यू पूछ रहा है किसी भी चीज़ की, जैसे इसमें पूछ लेगा फ्रैक्शन में एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू बताएं, और ऊपर मेथड कुछ नहीं दिया, तो वो सबसे ज़्यादा इजी मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जो मैंने आपको लास्ट क्लास 3.2 में बताया था, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था हाफ पैरामीटर वाला गार्डन का, उसके अंदर मैंने एलिमिनेशन मेथड करवाया था। अब अच्छे से इसको देखेंगे। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉरी, ये देखिए कभी भी इज इक्वल टू में इस तरीके से होता है, ये 11 इधर आ जाएगा, इसके आगे हम क्रॉस कर देते हैं इसको, और ये डिजिट 9 के पीछे चली जाएगी। सिर्फ इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम है, बच्चे बहुत इजी कर लेते हैं। 11 को एक्स से किया 11x, 22, 9y, 18। अब y आगे आ जाएगा ना माइनस के साथ, 18 अपने सीट पर यहीं, 22 पीछे आ जाएगा माइनस के साथ। आपकी इक्वेशन हो गई क्लियर। आपने इसको इसमें से माइनस कर दिया तो आपका आंसर -4। इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। अब बच्चे सोचते हैं हाँ अब ये इक्वेशन मिल गई, अब तो हम बहुत इजी तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेंगे। अगर आपको ये दे दिया जाएगा डायरेक्ट तो आप तो बहुत इजी कर लेंगे इसको, बट जहाँ बच्चों को ये चीज़ें दी जाती है वहीं बच्चे पजल हो जाते हैं कि अब कैसे करेंगे हम। तो ईजी हो गया ना, अब आप कर लेंगे। अब सेकेंड पार्ट्स भी मैं इसको करा देती हूँ उसका, जो सेकेंड इक्वेशन थी आपकी, इक्वेशन सेकेंड है ये 6 बाय मल्टीप्लाई, ये ऐसे क्रॉस होता है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसकी भी इक्वेशन बना देते हैं।
एक्स वाई हमेशा बोथ साइड, एक साइड रखते हैं, वन साइड। ये ध्यान रखना, साइन चेंज जरूर करना हर चीज़ का, जो अपनी सीट से हटता है वो साइन चेंज। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब तो इजी है ना, अब तो सब बच्चे कर ही लेंगे। इसी का सब्स्टिट्यूशन मेथड निकाल के आपको फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। जब आपको एक्स और वाई फाइंड हो जाएगा तब आप इसमें फ्रैक्शन बना के लिख देंगे कि हमारी इक्वेशन ये है। राइट नाउ अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब चलते हैं थर्ड के ही 6 लास्ट क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन में जैकब है और उसका सन, उन दोनों की बात हो रही है, कौन किससे कितने टाइम्स है। तो उसके अकॉर्डिंग में सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें लेट्स में जब आप जैकब की बात करेंगे तो जैकब के लिए आप लिखेंगे इसमें एक्स ले लेंगे और उसका जो सन है उसको वाई। ठीक, एज ऑफ जैकब एक्स, एज ऑफ सन वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर आपकी बात हो रही है हैंस क्या होता है, बाद में, 5 साल बाद, जिसमें हमें हर डिजिट प्लस करनी होती है, इतना पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 5 ईयर हैंस, यानी कि हर डिजिट जैसे कि या तो जैकब की हो या उसके सन की हो, तो हम उसमें 5 प्लस कर देंगे। राइट, तो आप लिखेंगे एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और फिर वही एज ऑफ सन y प्लस 5। राइट नाउ अब इस क्वेश्चन में पहले लिखेंगे जैकब की एज और फिर सन की, हिज सन, जो जैकब का ही सन है उसके बारे में उसने ये कहा कि जैकब जो है 5 साल बाद अपने पुत्र की आयु से कितने टाइम्स की बात हो रही है, तो उस टाइम के लिए आपको बताना है कि 3 टाइम्स, यानी 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। 3 टाइम्स की बात हो रही है, जैकब्स हिज सन 3 टाइम्स हैंस, यानी कि बाद की बात हो रही है। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, आप इसको आप सॉल्व करेंगे। मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है बच्चों को कि कभी भी कोई अपने लिए बात करता है कि मैं इससे 3 टाइम्स हूँ या मैं इससे 7 टाइम हूँ, तो उसी एज के मल्टीप्लाई करते हैं 3 को। तो आपने ये क्वेश्चन किया 15 - 5, यहाँ आ गया आपका 10। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर? हाँ जी। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गई है, अब सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन में भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बता रहे हैं, 5 ईयर एगो, फाइव ईयर एगो का मतलब क्या होता है, साइन किसका आएगा, माइनस का। बच्चे बड़े पजल हो जाते हैं कि हेंस मीन्स क्या होता है, एगो मीन्स क्या होता है। तो हेंस एंड आफ्टर एंड लेटर मीन्स प्लस, एगो की बात हो रही है तो वो पहले की बात हो रही है, तो आप एज में से क्या कर देंगे, माइनस। तो एज क्या है, एक्स और वाई, प्रेजेंट एज हमने ये लिए ना अभी, एक्स और वाई। तो एक्स वाई लेने के बाद आप यहाँ लिखेंगे एज ऑफ जो जैकब कितनी है, एक्स माइनस, जैसे मैंने यहाँ 5 लिया था ना, तो 5 की बात यहाँ भी हो रही है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 5, बट उसको माइनस कर देंगे क्योंकि एगो की बात हो रही है। एज ऑफ जैकब हिज सन, सॉरी हिज सन, अपने सन की बात वो बता रहा है, तो y - 5। क्लियर? 5 ईयर एगो की बात हो रही है तो माइनस लगा दिया, दोनों की एज में से मैंने माइनस कर दिया। अब उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई जैकब जो उनके फादर हैं उनकी एज को यहाँ लिखेंगे, सन की एज को यहाँ लिखेंगे। अब जहाँ इस क्वेश्चन में ये बताया था उसने कि मैं तुमसे 3 गुनी 3 टाइम्स एज का हो जाऊंगा, राइट। तो आपने इक्वेशन ये बना ली। अब इस इक्वेशन में वो क्या कहता है, वो ये बताता है कि अब मैं तुमसे 7 टाइम्स, कितने टाइम्स की बात हो रही है,
7 टाइम, यानी 7 गुनी आयु का, यानी 7 गुना था। तो मैं तुमसे पहले 5 साल पहले 7 गुना था, तो उसको भी सॉल्व करना है। 7 टाइम्स की बात हो रही है, तो 7y, ये प्लस है तो इधर आके -7y, -30y और प्लस, क्योंकि माइनस था तो पीछे आके प्लस हो गया, -30। ये इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकेंड। सिर्फ इक्वेशन में ही सारा टाइम है, उसको समझ के बनाने में ही सारा टाइम है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो सेकंड की और ये फर्स्ट की, राइट। जब आपका इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके सॉल्व एक्स और वाई आ जाएगा, तो आप प्रेजेंट करेंगे कि इस समय प्रेजेंट एज कितनी है, जैकब की कितनी है और सन की कितनी है, उसको एक्स वाई करके वेरीफाई फाइंड कर देंगे। आपने जो फाइंड करना था ना, क्या करना था? एक्स और वाई। आपने एक्स और वाई की वैल्यू कर दी इसमें पुट। प्रेजेंट एज निकालनी बहुत ज़रूरी है। वो किससे करेंगे? अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड मेन लिखा है कि इसी मेथड से करेंगे तो यही चलेगा। अगर ये मेथड ना है, वो कहे कि सिर्फ उसकी एज निकालो, तो आप एलिमिनेशन मेथड करेंगे। वेरी सिंपल, इजी। चलिए, आज आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मिलते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपके पास आए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।